Hello guys, welcome back to the channel. So I am back with a new topic fertilization, conception and implantation. तो ये तीनों एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में भी पहले पढ़े हुए हैं। 10th में 12th में हमने पढ़ा है इन सब के बारे में, हमें पता है, हमें नॉलेज है इनके बारे में। तो अभी बस हमें उस चीज़ को रिवाइज़ करना है कि हमें याद आ जाए हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट क्या रिलीज़ करता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट का मतलब होता है एग। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनता है हमारा? जाइगोट। ठीक है, अब ये लोकेशन कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? ये भी हमको पता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? एम्प्यूला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा इसका प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि स्पर्म कैपेसिटेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा? स्पर्म कैपेसिटेशन, यानी कि व्हेन स्पर्म गोज इनटू अ मदर बॉडी तो उसमें क्या हो जाता है? पावर चार्ज आ जाता है, यानी कि वो अब प्रोसेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन व्हेन स्पर्म कॉन्टेक्ट्स एग जोना पेलुसिडा, यानी कि अब क्या होगी? एक एक्रोसोम रिएक्शन होगी। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन कब होगी? व्हेन स्पर्म कॉन्टैक्ट्स द एग जोना पेलुसिडा, जब स्पर्म जो है एग की जो लेयर है जोना प्लेसूडा उसमें कांटेक्ट में आ जाएगा। अब जोना प्लेसूडा क्या है? एग के ऊपर क्या होता है ना, एक थिक कवर होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? जोना पेलुसिडा बोला जाता है। ठीक है, स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा? वो जो एग के ऊपर एक मोटी लेयर है ना हमारी, कौन सी? थिक लेयर जो है हमारी, कौन सी? जोना प्लेसूडा। अब जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करेगा, अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन, देन फ्यूजन हो जाएगा किसका? स्पर्म का और एग का। देन एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनटू एग साइटोप्लाज्म। उसके बाद स्पर्म कहाँ पे एंटर करता है? एग साइटोप्लाज्म में। देन कॉर्टिकल रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जिससे कि पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट किया जाए, यानी कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो एग का जो गेट है, मतलब एक तरीके से समझिए, तो उसको दूसरा जो स्पर्म है वो आने नहीं देता। ठीक है, जिसको पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। अगर वो आ जाता है तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। पॉली यानी मल्टीपल स्पर्म्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है? कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई। उसके बाद क्या होगा? मेल का और फीमेल का। अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसमें भी एक सेट है। ठीक है, अब जो एग का न्यूक्लियस है उसमें भी एक सेट है। ठीक है, अब इस वाले जो प्रोसेस है ना, इसमें दोनों अलग अलग बनते हैं। ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस अलग बनता है, एग का न्यूक्लियस अलग बनता है। देन फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। उसके बाद दोनों फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या बन गया? एक सेल। अब उस एक सेल को ही क्या कहा जाता है? जाइगोट। ठीक है, अब इसी से क्या होता है? बेबी बनने की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब एक ओवरव्यू लिया जाए हमारे प्रोसेस का, तो क्या है वो? स्पर्म कैपेसिटेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले स्पर्म जो होगा कहाँ एंटर करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होगी? एक एक्रोसोम रिएक्शन होगी, जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा मैंने क्या बताई थी कि एग के ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसको जोना प्लेसूडा कहते हैं। अब स्पर्म उसको ब्रेक करके अंदर एंटर कर चुका है। कहाँ पे? एग सेल मेम्ब्रेन। अब वहाँ पे जब उसने पेनिट्रेट हो गया, उसके बाद फ्यूजन हुआ स्पर्म का और एग सेल मेम्ब्रेन का। देन एंटर हुआ स्पर्म कहाँ पे? एग साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हुई कॉर्टिकल रिएक्शन, किसको प्रिवेंट करने के लिए? पॉलीस्पर्मी, की वहाँ पे पॉलीस्पर्मी ना हो जाए, एक के बाद दूसरा स्पर्म एंटर ना कर पाए। उसके बाद हमारे प्रोन्यूक्लियाई बनेंगे, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे अलग अलग बनेंगे, मेल का एक सेट अलग बनेगा और फीमेल का एक सेट अलग बनेगा। उसके बाद एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनाने के लिए, यानी कि 2n बनाने के लिए, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे जिससे कि एक सेल बन जाएगा। अब उस एक सेल को ही क्या कह दिया हमने? जाइगोट कह दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंसेप्शन। तो कंसेप्शन जो होता है ना, ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विथ फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसको हम फर्टिलाइजेशन, एक तरीके से दोनों वर्ड सेम ही होते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिकली रेफर्स टू द मोमेंट व्हेन द स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग।
मेनली कॉन्सेप्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं इस वर्ड को जब स्पर्म एग को पेनिट्रेट कर, व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग, यानी कि एंटर कर जाता है। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। अब यहाँ से प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग्स क्या है कि ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के बाद 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर कंसेप्शन हो जाता है, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंसेप्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसेप्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स रिलेटिव टू ओव्यूलेशन, टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एग की क्वालिटी, या फिर पेटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब यानी कि हेल्थ फेलोपियन ट्यूब की, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ बोथ द पार्टनर्स यानी कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर्स, उन दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर आता है इम्प्लांटेशन, कि अब हमारा फर्टिलाइजेशन भी हो गया, अब हमारा कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन से ही मिला जुला वर्ड है। उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन, किस तरीके से इम्प्लांट होता है बेबी, वो देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द यूट्राइन वॉल, वो प्रोसेस जब जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। और ये कब होती है, फर्टिलाइजेशन के 6 to 12 डेज आफ्टर, बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये बार बार हमारे पास आएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक लाइन में सिंपल भाषा में अगर हम समझें इसको, तो ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन के बाद जो बेबी का बॉल जैसा स्टेज बनता है ना, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो, पहले दिन डे वन पे हमारे पास स्पर्म है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट यानी कि एग, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक सेल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन पे क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता है। अब जाइगोट डिवाइड होगा, अब जाइगोट डिवाइड कितने कितने में होता है, जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डे 2 और 3 पे हो रहा है, अब डे 3 और 4 पे क्या होता है, डे 3 और 4 पे एक 8 to 16 सेल्स का मोरुला बन जाता है, जिसको हम मोरुला कहते हैं, यानी 8 से 16 सेल्स उसके अंदर है, ठीक है। एक तरीके से जो ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स का एक बंच होता है, उस तरीके से वे दिख रहे हैं, उसको हम मोरुला बोलते हैं। तो डे 3 to 4 पे वो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद डे 5 और 6 पे क्या होता है, ये जो मोरुला है ना, इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, और अंदर से एक होलो स्पेस बन जाती है, उस होलो स्पेस को ही क्या बोलते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मोरुला क्या बताया मैंने, मोरुला क्या है, 8 to 16 सेल्स जैसा ग्रेप्स का बंच है, उसके अंदर क्या भर गया, पानी भर गया, पानी भर जाता है, ठीक है। और अंदर पानी भरने के बाद जैसे ये है, ये 8 to 16 सेल्स है हमारे पास, अब यहाँ पे होलो स्पेस बच गया, अब इस होलो स्पेस को ही क्या बोल रहे हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट अंदर से कैसे दिखता है, होलो स्पेस है वो, ठीक है, एक होलो बॉल है जिसके 2 मेन पार्ट हैं, ठीक है। अब मान लो, एक मैं डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है, मान लो ये एक फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल का जो कवर है ना, ये लेयर, इसको तो बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब अंदर एक बहुत छोटा सा है जिसको बोला जाता है इनर सेल मास, ठीक है, अंदर है इसके। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट होता है और एक इसका इनर सेल होता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसका काम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट इस बॉल के बाहर की लेयर है, ठीक है, और ये ही बाद में क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है और यूट्रस की वॉल्स में एंटर कर जाती है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो अंदर का इनर सेल है, ये क्या है, ये बॉल के अंदर है, ठीक है। इसमें ही क्या बनेगी, पूरी बॉडी, पूरा बेबी बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, ये तो प्लेसेंटा बना देगा, और ये जो अंदर की चीज़ है, क्या बनाएगा, पूरा बेबी, ठीक है। ये होलो स्पेस है और बाहर क्या है, पानी, पानी कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब बीच में क्या है, बीच में ये इनर सेल मास हो गया, बीच में खाली जगह है, होलो स्पेस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसील कैविटी,
ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट हमारा क्या है, जो मोरूला बना ना हमारा, मोरूला के अंदर ही पानी भर जाता है, जिसके अंदर एक खाली सी स्पेस भी रह जाती है, होलो स्पेस जिसको हम बोलते हैं, होलो बॉल, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट एक बॉल साइज है, ठीक है, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इसकी स्टेजेस देख लो। सबसे पहली स्टेज है प्री इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन से पहले की डेवलपमेंट क्या है? जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मोरूला। अब मैंने बताया था ना कि ये क्या होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा। अब जाइगोट डिवाइड किस में कर रहा है, जाइगोट बनने के बाद वो डिवाइड हो रहा है, कैसे? एक तो मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे जाइगोट में माइटोटिक डाइवर्जन्स हो रही हैं। उसके बाद मोरूला डेवलप्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। वही कि डे 1 से 3 में क्या हो रहा है, जाइगोट बना, उसके बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 8 to 16 में क्या बन गया, मोरूला। अब जो मोरूला है उससे क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट हैचेस फ्रॉम जोना प्लेसूडा। अब मोरूला से जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, इस स्टेज में क्या होता है, वो अपने कवर कौन सा है इसमें, जोना प्लेसूडा, इससे बाहर निकलता है। अब इसी बाहर निकलने को क्या बोला जाता है, हैचिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट। सिंपल लैंग्वेजेस में समझ लो कि जाइगोट में क्या हो रहा है, जाइगोट ने करा माइटोटिक डिवीजन मोरूला बनाने के लिए। अब मोरूला से क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट का ही कवर क्या है, जोना प्लेसूडा। अब ये जो जोना प्लेसूडा है ये बाहर निकल गया, इसको बोल रहा है हम हैचेस, इसलिए बोल रहा है ब्लास्टोसिस्ट हैचेस फ्रॉम जोना प्लेसूडा, कि जोना प्लेसूडा से ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, हैच हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, ठीक है। अब दूसरी स्टेज है इसकी अपोजिशन। अपोजिशन में क्या होता है कि जो ब्लास्टो इनिशियल अनस्टेबल अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम, इसमें ये स्टार्टिंग की स्टेज है, और इसमें जो अटैचमेंट होता है ना, यानी कि यूट्राइन वॉल से एंडोमेट्रियम से जो ब्लास्टोसिस्ट का है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिशन, स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट टू एंडोमेट्रियल एपिथीलियम। अब अटैचमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की लेयर थी, कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट, वो किससे अटैच हो जाएगी, एंडोमेट्रियम से, यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम एपिथीलियल से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे था ना एंडोमेट्रियल एपिथीलियम, ठीक है। देन आता है हमारा इन्वेजन। इन्वेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पेनिट्रेट्स द एंडोमेट्रियम, यानी कि अब ट्रोफोब्लास्ट सेल कहाँ पे जाना चाह रही है, एंडोमेट्रियम में जाना चाह रही है। अब इसी स्टेज से क्या बनना शुरू होगा, प्लेसेंटा बनना शुरू होगा। जैसे कि हमने डायग्राम से बताया, डे 1 पहले दिन एक एग है हमारे पास, ये फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, या फिर इसको जाइगोट भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन पे क्या हुआ, 2 सेल की स्टेज बन गई, पहले दूसरा सेल बना, फिर 4 सेल बना, उसके बाद एक ग्रेप्स का बंच बन गया जिसको हम बोल रहे हैं 8 सेल मोरूला। वो डे 3 to 4 पे बना, लेकिन 8 सेल अनकॉम्पैक्ट है, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से नहीं बना। उसके बाद अच्छे तरीके से डे 4, 3 पे अच्छे नहीं बनता, डे 4 पे एक 8 सेल कॉम्पैक्टेड मोरूला बन गया हमारा। उसके बाद डे 5 पे क्या हुआ, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जल्दी ब्लास्टोसिस्ट हो गया। फिर डे 6 to 7 पे आके लास्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, जहाँ पे इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। फिर वो जाके डे 9 पे जाके वो ख़त्म होगा, कौन से दिन पे, डे 9 पे इम्प्लांटेशन ख़त्म होगा, ठीक है। तो हमने पूरा इम्प्लांटेशन कर लिया इसको। अब इसे एक लाइन की समरी बता देती हूँ मैं कि क्या है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका यूट्रस की वॉल में जाके चिपकना, ठीक है। उसके बाद अंदर पेनिट्रेट होना, जिसके स्टेप्स में क्या है हमारा, पहले तो प्री इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट, फिर अपोजिशन, फिर एडिशन और फिर इन्वेजन, ठीक है। प्री इम्प्लांटेशन में क्या आ रहा है, जिसमें जाइगोट डिवाइड कर रहा है मोरूला बनाने के लिए, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट हैचेस फ्रॉम जोना प्लेसूडा। अपोजिशन में क्या है, जहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट है वो अनस्टेबल है और स्टार्टिंग की स्टेज है। एडेशन में एक स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का, किस में, एंडोमेट्रियम एपिथीलियल में। ब्लास्टोसिस्ट नहीं बोलेंगे या ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, जो कि ब्लास्टोसिस्ट की ऊपर की लेयर है। देन इन्वेजन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो पेनिट्रेट्स करके एंडोमेट्रियम में जा चुके हैं। अब यहीं से क्या बनना शुरू होगा, प्लेसेंटा बनना शुरू होगा, जिसमें डे 1 पे क्या था, फर्टिलाइज्ड एग,
डे 2 पे हमारी 2 सेल की स्टेज थी। डे 3 पे हमारा 8 सेल था, जिसको हम मोरूला बोल सकते हैं। डे 4 पे पक्का मोरूला कॉम्पैक्टेड बन चुका है। डे 5 अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होना शुरू हुआ। डे 6 to 7 लास्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, जब ब्लास्टोसिस्ट पूरा प्रॉपर डेवलप हो चुका है, जहाँ से इम्प्लांटेशन शुरू हुआ। अब डे 9 पे इम्प्लांटेशन ख़त्म हो गया, यानी कि इम्प्लांट हो चुका है बेबी। ठीक है, तो यही था हमारे लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।